चलो बोलो कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, बोलो 7.2 आज एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.2। देखिए जो एक्सरसाइज 7.2 है आपका टोटल सेक्शन फॉर्मूले पे है। कैसा बोलो, सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन के सूत्र पे। बात नहीं इधर देखो, ठीक है। हेड डालो आप लोग सेक्शन फॉर्मूला, हेड डालो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र। आज जो एक्सरसाइज होगी 7.2 इसी फॉर्मूले पे टोटल एक्सरसाइज डिपेंड होगी, विभाजन सूत्र पे, फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पे। समझना इधर देखो सेक्शन फॉर्मूला आता कैसे है, इस चीज को समझना। देखिए हमारे पास मानते हैं हमारे पास कितने एक्सिस हैं, बोलो यहाँ पे 2 एक्सिस होते हैं। कितने बोलो, 2 एक्सिस होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है बोलो, वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस था और ये क्या है बोलो, वाई एक्सिस है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये एक्स अक्ष है और ये क्या हमारे पास वाई अक्ष है। बातें नहीं करो, बैठ जाओ, ठीक है। ये एक्स अक्ष है हमारे पास और ये क्या है बोलो, वाई अक्ष। और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, प्रतिच्छेद कर रही दोनों लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, ओ, मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बोलो, मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है यहाँ पे समझिएगा। मान लेते हैं इधर देखिए ये ओ से लेकर एक्स पर एक, यहां से लेकर यहां तक हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया। यहां से लेकर यहां तक क्या किया है, परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां पे एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो यहां पे कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए और यहां पे नाम दे देते हैं क्या बोलो, आर। यहां पे काम क्या नाम देते बोलो, आर। यहां पे देखिए दूसरा एक परपेंडिकुलर, यहां से लेकर यहां तक एक और परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, एक और लंबवत लाइन डालते हैं। तो यहां पे कितना कर देंगे बोलो, यहां पे एस। यहां पे क्या कर दिया बोलो, तो यहां पे हमने ले लिया है पॉइंट क्या बोलो, बी। बी से क्या ले लिया बोलो, एस। एक लाइन और यहां से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, तीसरी वाली लाइन किस पे, ओ एक्स पे। ये तीसरी परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे, लंबवत लाइन। इसका नाम क्या दे दें बोलो, यहाँ पे आर एस। यहाँ पे क्या कर दें बोलो, टी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला बनता कैसे, रटना नहीं, मैं समझा ना। इधर देखो इस वाली लाइन को क्या हम यहाँ पे ऐसे नहीं मिला सकते हैं बोलो, मिला सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। और इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला सकते हैं। क्यों मिलाया, क्योंकि जब ये 90 डिग्री का कंडीशन है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो 90 डिग्री कंडीशन बनाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक चीज देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये भी परपेंडिकुलर हम मिला सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे बोलो बी से लेकर के यहां तक, यहां ऐसे परपेंडिकुलर मिला देंगे। इसका नाम क्या दे दें बोलो, यहाँ पे सी। क्या नाम दे दें बोलो, सी दे देते हैं। अब देखिए जब वहां से लाइन खींची तो इसको भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं बोलो, क्यों, क्योंकि ये जब परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी 90 डिग्री कंडीशन बनाएगा कि नहीं बोलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। अब ये चीज समझिए, इधर देखो मान लेते हैं ओ से लेकर आर तक, यहाँ पे मान लेते हैं ओ से लेकर आर तक कितना बोलो, x1 पॉइंट है। कितना है बोलो, x1 पॉइंट है। वो ओ से लेकर x तक मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक x है। बोलो क्या है बोलो, x मान लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। तीसरा वाला क्या करें, यहां से समझना, फिर इसी लाइन से लेकर यहां से लेकर के t तक, क्या यहाँ पे x2 नहीं मान सकते बोलो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहां से a से लेकर r तक, a से लेकर r तक, क्या यहाँ पे हम इसको y1 मान सकते हैं बोलो। जब इसको y1 मानेंगे तो ये भी लाइन तो y1 वाली हो जाएगी कि नहीं। यहाँ पे यहां से लेकर के यहाँ क्या हो जाएगा, y1। बात समझ में आ रहा है क्यों y1 हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं बात को। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, और ये लाइन आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे देखिए, ये टोटल यहां से लेकर y1 माना, तो जब ये y1 है तो ये भी क्या हो जाएगी y1, क्योंकि ये आपस में क्या है। अब ये समझना, इधर देखो इस, अब देखिए B से लेकर S तक, तो यहाँ पे नाम A B C, यहाँ पे D पॉइंट कर ले बोलो, यहाँ पे D किया और यहाँ पे क्या कर लिया बोलो, E कर लिया। और कहीं पॉइंट बाकी है नहीं ना। अब देखो B से लेकर S तक, B से लेकर क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या मान सकते हैं बोलो, Y। क्या मान ले बोलो इसका, Y। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब जब ये Y मान लिया, तो जब ये Y है तो क्या ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी Y नहीं होगा बोलो। क्यों Y होगी, क्योंकि अब ये वाला लाइन देखो, ये बड़ा B से लेकर S और E से लेकर T, आपस में ये भी तो बराबर लाइनें हैं। तो जब ये Y है तो ये भी कितनी हो जाएगी, मान लिया। अब समझना, ये देखिए पूरी लाइन, ये पूरी वाली लाइन, इसको क्या मान ले बोलो, यहाँ पे y2 मान सकते हैं कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो।
यहाँ तक क्लियर है। जब इतनी चीजें हमने मान ली तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है समझना। इधर एक चीज देखो, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो। ट्राइंगल एक ये दिख रहा है, कौन सा, बोलो, ए बी, ये क्या है, बोलो, ए बी डी। और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है सी बी, और ये कितना है, बोलो, तो ये सी बी ई हो गया। और दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, बोलो, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समझ रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल वाली प्रॉपर्टी। याद आया कि नहीं, समरूप त्रिभुज होंगे कैसे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, बोलो, ट्राइंगल बी ए डी। ट्राइंगल क्या है, बोलो, तो यहाँ पे ट्राइंगल बी ए डी इज सिमिलर टू, समरूप है सी बी ई के। तो ट्राइंगल सी बी ई के, क्यों, क्योंकि बाई कौन से प्रकार, सॉरी, क्राइटेरिया कौन से लगेगी, बाई ट्रिपल ए से। याद आया कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब ये, सॉरी, बी ए ई है, यहाँ पे बी ए क्या है, बोलो, यहाँ पे बी ए डी है, यहाँ पे बी ए डी, और यहाँ पे सी बी ई है। अब समझना, देखो ये वाली लाइन टोटल कितनी थी समझना, ओ से लेकर एस तक। पहले यहां से लेकर यहां तक लाइन ले रहे हैं, ओ से लेकर एस तक। ओ से लेकर एस जब निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, ओ से लेकर एस तक चलेंगे तो क्या ये ओ आर प्लस आर एस नहीं हो जाएगा, बोलो, ओ आर प्लस क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए आर क्या परपेंडिकुलर है ओ एस पे। समझ रहे हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ओ आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ आर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। ओ से लेकर एस तक कितना हमने लेट किया है, कितना माना है, एक्स, और ओ आर कितना है, बोलो, यहाँ पे रखा x1, और यहाँ पे r से लेकर s निकालना है हमें। तो ये देखिए प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो x माइनस x1 बराबर आर एस हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो आर एस बराबर कितना निकला है, बोलो, x माइनस, तो ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ से देखिए इधर x माइनस कितना निकला, बोलो, x माइनस, ये बात समझ में आया कि नहीं। आदिल पढ़ लो या पढ़ा दो मैं आकर के यहाँ पे, है ना। देखो ये कितना है, बोलो, r से लेकर s कितना देर का है, बोलो, x माइनस एक्स, कैसे हमने निकाला है यहाँ पे, ये बात समझना है कि नहीं। अब यहाँ पे समझना, जब ये x माइनस x1 है तो ये लाइनें आपस में दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो जब x माइनस x1 है तो ये भी यहाँ पे x माइनस x1 होगा कि नहीं, बोलो। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे टोटल देखना, यहाँ पे अब ये वाला लाइन परपेंडिकुलर ए आर डाल रहा था, अब देखिए बी एस भी तो परपेंडिकुलर किस पे डाल रहा, ओ टी पे। तो बी एस परपेंडिकुलर किस पे, ओ टी पे। तो देखिए यहाँ पे ओ टी निकालेंगे, समझना बात को। ओ टी बराबर क्या हो जाएगा, ओ एस प्लस, ओ एस प्लस, तो यहाँ पे लिखिए ओ एस प्लस क्या हो जाएगा, ओ टी कितना दे रखा है, बोलो, टोटल हमने माना है x2 यहाँ पे। ओ एस कितना है, बोलो, ओ से लेकर x तक ये x ही तो माना है हमने, और प्लस एस टी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो x2 माइनस एक्स बराबर क्या, एस टी नहीं हो गया, बोलो। तो एस टी बराबर क्या निकल के आया यहाँ से लेकर, बोलो, x2 माइनस, तो जब ये x2 माइनस एक्स है तो ये लाइनें आपस में क्या हैं, तो यहाँ पर भी ये भी तो क्या हो जाएगा, बोलो, x2 माइनस कितना हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब एक चीज समझना, इधर देखो ये टोटल लाइन जो परपेंडिकुलर थी, समझना है बात को। ये लाइन देखो इधर B से लेकर S तक, ये भी तो लाइन परपेंडिकुलर है। ये लाइन ए डी परपेंडिकुलर किस पे है, ये देखो ए डी, ये दिख रहा है ए डी परपेंडिकुलर, ये किस पे है, क्या बी एस पे परपेंडिकुलर नहीं है, देखो ए डी परपेंडिकुलर किस पे है, लंबवत है कि नहीं, बोलो। तो ए डी जब परपेंडिकुलर बी एस पे है तो ये बताइए यहां से लेकर बी से लेकर एस तक, बोलो कहां तक, बी से लेकर, तो बी से लेकर एस तक जब जाएंगे तो यहां पे लिखिए बी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, बी डी प्लस, तो यहां पे लिखिए बी डी प्लस क्या हो जाएगा, डी एस हो गया कि नहीं, बोलो। बी एस कितना दे रखा है टोटल, बोलो, टोटल कितना दे रखा है, अरे बी से लेकर एस तक देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, वाई, और बी डी, सॉरी बी डी कितना है हमें निकालना है, तो बी डी आप ऐसे रखिए, और डी एस कितना दिख रहा है, y1। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो y माइनस y1 बराबर क्या बी डी नहीं हो जाएगा, बोलो। इतनी बात समझ में आई। तो ये y माइनस y1 बी डी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हम लोग क्या करेंगे, बोलो, y माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे, y1,
y माइनस क्या कर देंगे बोलो, y1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे जब ये y माइनस y1 हो गया तो अभी देखिए ये भी, ये वाली लाइन b और ये c, सॉरी b और ये क्या दिख रहा है, क्या बी ई परपेंडिकुलर इस लाइन पे नहीं है, सी टी पे। बोलो जब ये सी टी पर है तो क्या करोगे, सी टी इज इक्वल टू क्या निकालोगे, बोलो सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई प्लस क्या हो जाएगा, ई टी क्या हो जाएगा, बोलो। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सी टी कितना दे रखा है, बोलो सीट से लेकर टी तक क्या दे रखा है, y2, और सी ई कितना है, निकालना है, हमें सी ई निकालना है, और ई टी कितना है, ई टी कितना दे रखा है, y। तो ये प्लस इधर आ जाएगा, तो y2 माइनस वाई बराबर क्या निकला है, बोलो सी ई निकला है। y2 माइनस वाई बराबर क्या निकला है, सी ई। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस निकल रहा है क्या, बोलो y2 माइनस कितना है, y। इतनी बात समझ में आए कि नहीं है? ये क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो देखिए आपका कुछ नहीं आगे करना है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है सेक्शन फॉर्मूला। एक चीज बताइए, यहाँ पे जब ये कौन सी क्राइटेरिया लगती है, बाई ट्रिपल ए, एंगल एंगल वाला लगता है, तो ये अपॉन में क्या होता है, ये साइड अपॉन में, तो यहाँ पे बी ए अपॉन में क्या होता है, बोलो सी बी, और क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में, बताया है ना पिछली, और यहाँ पे क्या है, बोलो बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अब देखो यहाँ पे कहीं बी ए आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझना। इधर देखो, मान लेते हैं जो इंटरसेक्ट फॉर्मूला है, समझना बात को, ये वाला देखिए, एक टोटल ये लाइन आपको पूरी दिख रही कि नहीं है, एक टोटल पूरी लाइन दिख रही, कहाँ से लेकर, ए से लेकर, मान लेते हैं इसको ये m1 और m2 में डिवाइड करती है, बोलो किस में करती है, m1 और m2 के रेशियो में, अनुपात में क्या करती है, ये विभाजित करती है लाइन को। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो जब ये विभाजित करेगा m1 और रेशियो m2 में, इसी पे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे ba कितना है, बोलो ba कितना माना है, m1, और cb कितना है, cb m2 है, और एक चीज बताइए ab कितना है, ab, सॉरी यहाँ पे कहीं गलत रखवा दियो क्या, ad था, सॉरी यहाँ पे क्या है, बोलो यहाँ पे क्या रखा है, ad अपॉन में be। तो ad कितना है, देखो वहां पे x माइनस x1 अपॉन में be कितना है, देखो x2 माइनस, और ये तीसरा वाला देखो bd कहीं दिख रहा है, क्या है, बोलो वहां पे y माइनस, और ce कहीं दिख रहा है, y2 माइनस। अब देखो यहीं से फॉर्मूला आपका कैसे बनता है, समझना। पहले देखो, एक तो पार्ट हमारे पास ये है कि नहीं, बोलो, और दूसरा वाला पार्ट ये, और तीसरा वाला पार्ट। तो एक काम करें, पहला दूसरा पार्ट ले लें, फिर क्या करें, पहला और तीसरा ले लें। पहले एक्स के टर्म में लेंगे, बाद में क्या, वाई टर्म में लेंगे। तो देखिए पहले टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है ना, पहला और दूसरा पार्ट लेने पर। तो जब पहला और दूसरा पार्ट लोगे तो यहाँ पे m1 अपॉन में क्या दे रखा है, और यहाँ पे x माइनस x1 है, और यहाँ पे x2 माइनस कितना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसका, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 x2 हो जाएगा, और ये माइनस है कि नहीं, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1। अब इसका मल्टीप्लाई क्रॉस करो तो ये क्या हो जाएगा, m2, और ये माइनस है तो माइनस लगाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, m2 x1। ये बात समझ में आया कि नहीं? x वाला x पास ले जाओ, और यहाँ पे ये m1 वाला m2 के पास ये ले जाते हैं। देखो इधर ये m1 x2 लिखा है कि नहीं, बोलो, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा m2 x1, और ये माइनस का m1x है तो उधर जाएगा, तो ये m1x और ये प्लस m2x ऑलरेडी पहले था कि नहीं, बोलो। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, बोलो m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन दोनों में दिख रहा है कि नहीं, तो x जब कॉमन मिल गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, m1 प्लस। अब ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा कि नहीं, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे x बराबर क्या, ये नहीं निकल आया यहाँ पे, m1 और कितना है x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बात समझ में आई कि नहीं? ये किसके टर्म में निकला है, बोलो x के टर्म में निकला है। किसके टर्म में निकला है? अब y निकाल लो। देखो अब क्या करेंगे, कौन कौन से पार्ट लेंगे, फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पे लिखिए टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फर्स्ट और थर्ड पार्ट लेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या है, बोलो m1 अपॉन में m2, और यहाँ पे y माइनस क्या है, बोलो
y1 और यहाँ पे क्या है y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा इसका गुणा m1 y2 और माइनस क्या हो जाएगा m1 y, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ m2 y और माइनस क्या हो जाएगा m2। देखिए y वाले y एक पास ले जाएंगे ना, इसलिए माइनस का है तो उधर आ जाएगा, तो m1 y2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m2, यहाँ पे m2 y और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y, ये माइनस का है तो उधर जाएगा और ये माइनस का इधर आ गया। तो ये देखो m1 y2 क्या है बोलो, m1 y2 और m2 y1 दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है y, तो जब y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 भी तो लिख सकते हैं। प्लस में हमने बताया था x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस, बात एक ही है ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ से क्या निकला है बोलो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m2 प्लस m1 या m1 प्लस, तो यही क्या y के फॉर्म में इसका नहीं निकल आएगा सेक्शन फॉर्मूला, तो y के फॉर्म में ये लगाना है, x का जहाँ पे दिखेगा x के फॉर्म में ये लगाना। तो देखो दो बिंदुओं यहाँ पे देखो किसमें डिवाइड किया इसको m1 रेशियो m2, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन कब, ये फॉर्मूले कब लगेंगे आपको, जब ये रेशियो में डिवाइड करेगा m1 रेशियो m2 के फॉर्म में। मान लिया यहाँ पे 2:1 देगा, 5:3 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। और एक चीज बताइए, इसका जो पॉइंट निकल के आए इसके पॉइंट क्या निकलेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये y1 है कि नहीं बोलो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है x1, तो ये x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे जो a के पॉइंट निकले क्या x1, y1 नहीं निकला, बोलो बात समझ में है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ से लेकर ये क्या है टोटल पूरी बोलो b है ना, ये टोटल कितनी पूरी है बोलो b है ना, तो b है तो b क्या लाइन, टोटल लाइन क्या x नहीं है, सॉरी y, ये क्या है बोलो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लाइन ये क्या मानी है, तो ये वाला जो पॉइंट निकल आए कौन वाले b वाले क्या निकले x, y। और तीसरा वाला समझना, तीसरा वाला पॉइंट क्या, यहाँ पे क्या है y1 माइनस, देखो ये देखो a से लेकर क्या है बोलो, यहाँ से a से लेकर c, सॉरी यहाँ पे ये वाला देखो o से लेकर t तक क्या है बोलो, o से लेकर t x2 है, और यहाँ पे c से लेकर t तक क्या है बोलो y2। तो ये जो c के कोऑर्डिनेट निकल के आए इधर लिख लेना, क्या लिखोगे बोलो x2 कॉमा, देखिए x1 y1 x2 y2 और बीच में क्या है x कॉमा y, किस रेशियो में डिवाइड करेगा x सॉरी m1 रेशियो m2। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये चीजें समझ आएंगी, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है। 7.2 एक्सरसाइज खोलो, देखो इस एक्सरसाइज से आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी सेक्शन फॉर्मूले पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 क्या दे रखा है बोलो पॉइंट, -1,7 जो पॉइंट दे रखा है, बिंदु दे रखा है -1, कितना दे रखा है 7, और क्या दे रखा है बोलो एंड 4, और 4, -3 दे रहा को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 रेशियो में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है बोलो, कितने, 2:3 के अनुपात में, किसमें विभाजित करता है 2:3 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो समझना बात, सेक्शन करता है। इधर देखो मान लेते हैं एक लाइन ये हमने आपको बताई थी, ऐसे लाइन ऐसे यहाँ पे तिरछी लाइन ऐसे थी कि नहीं भाई, तो इस लाइन को उठा करके हम इधर ऐसे ले आए इस लाइन को। अब उतना डायग्राम तो हमें बनाना नहीं है, सिर्फ लाइन का यूज करेंगे। देखो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखा है -1,7, और बी का कितना दे रखा है बोलो 4, तो यहाँ पे हो गया 4, और कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है बोलो, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2:3। वो ये क्या है m1, याद आया उस लाइन का m1 है कि नहीं है, और यहाँ पे ये क्या है m2 कितना है बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और ये मान लेते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट, ये सी वाला पॉइंट मान लें, इसका मान लेते हैं यहाँ पे x, y था कि नहीं, यहाँ पे x1 y1, वहाँ पे x2 y2, बीच वाला क्या था x, और यहाँ पे डिवाइड कर रहा था m1 m2, तो m1 m2 का मान दे रखा है x1 y1 और x2 y2 का, और निकालना क्या है x, तो देखो इसको क्या हम यहाँ पे x1 y1 मान लें, और यहाँ पे इसको क्या x2
जब x2 y2 कर लिया तो ये जो दे रखा है 2:3, इसको यहाँ पे m1 m2 ऐसे मानेंगे कि नहीं बोलो। और यही चीज दे रखा है कि नहीं वहाँ पे, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में कितना इजी हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था बोलो, विभाजन सूत्र क्या बताया था आपको, विभाजन सूत्र से। यहाँ पे लिख देना विभाजन सूत्र से। तो जब विभाजन सूत्र से लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है बोलो, पहले इधर पहले x निकालना है, पहले क्या निकालना है, x निकालना है, बाद में क्या निकालना है। तो x के लिए हमने आपको फॉर्मूला अभी लिखवाया यहाँ पे m1 x2 ना, क्या लिखवाया था, m1 x2 और प्लस क्या है m2, यही तो था। अपॉन में कितना है m1 प्लस, यही फॉर्मूला है कि नहीं बोलो। अब एक चीज यहाँ पे समझना, देखो इधर x निकालना है हमें ना, तो m1 कितना दे रखा है बोलो, m1 कितना है और m2 कितना है। तो m1 की जगह पे क्या रखोगे, x2 कितना रखें, x2 कितना है, और यहाँ पे m2 कितना है, और यहाँ पे x1 कितना है माइनस का, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 3, कितना हो जाएगा 2 + तो x बराबर यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे माइनस का कितना हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आया कि नहीं। तो x बराबर यहाँ पे 8 में से 3 घटाओगे 5 बटे कितना आ गया, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया x बराबर 1। तो x का मान कितना निकला यहाँ पे, बात समझ में आया कि नहीं वो। तो x बराबर जो यहाँ पे निकल के आया पहले कितना निकला 1। अभी क्या निकालना है y। तो y के लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था m1 और प्लस m2 अपॉन में क्या था m1 प्लस, और ये बताओ y निकालना है, m1 कितना दे रखा है, m1 कितना है 2, और y2 कितना है -3, और m2 कितना है, और y1 कितना दे रखा है, y1 कितना दे रखा है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 3। तो y बराबर जो निकला है 3 × 2 जा माइनस का कितना हो गया, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, अपॉन में कितना हो जाएगा 5। ये बताओ 21 में से 6 घटाएंगे तो क्या माइनस का प्लस का 15 नहीं आएगा, अपॉन में कितना बचेगा, बात समझ में आ रहा है। तो 5 3 जा 3 बार गया कि नहीं। तो y बराबर कितना निकल आया, जो ये जो कितना निकल आया 3, तो यहाँ पे कितना निकल आया 3, जो ये पॉइंट C के निकल आए कितना निकालना था 1, 3। तो यहाँ पे लिख देना x, y बराबर जो निकाला हमने कितना 1, 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। नोट कर लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट करो। देखो ऐसे इसमें देखो यहाँ पे आपका जो अप्रोच थिंक बढ़ेगा है ना, थिंक अप्रोच जो बढ़ेगी, इधर देखो क्या इसमें बढ़ेगा आपका। देखो अभी पॉइंट कितने पे डिवाइड कर रहा था वो, ए बी को एक पॉइंट पे, किस पे कर रहा था, अब देखो 2 पॉइंट पे करेगा, कितना बोलो, इसे 3 4 चाहे जितना भी दे दे, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सब कर ले जाएंगे। समझना, इधर देखो क्या कह रहा, बिंदुओं 4, -1 पॉइंट क्या दे रखा है बोलो 4, और दूसरा क्या दे रखा है बोलो -1, -2, -3, -2, -3, कहीं गलत है क्या, -1 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित मतलब समझ रहे हो, 3 बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, उसके निर्देशांक बताना है। देखना समझना, इधर एक लाइन यहां से लेकर यहां तक हमने ले लिया, एक लाइन यहां से लेकर इस लाइन को कितने उसमें डिवाइड कर रहा है 3। तो देखो पहले यहाँ पे a किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ पे पहले 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो विभाजित हो गया कि नहीं, कितने भाग, 3 भाग हो रहे हैं कि नहीं, 1 भाग ये, 2 भाग और ये, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इधर देखो यहाँ से लेकर के मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, क्योंकि बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हम 1 1 मान लेंगे। तो जब a से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं c, और यह क्या है बोलो, a से लेकर c तक यहाँ पे 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है, और यहाँ से लेकर यहाँ पर भी कितना है
बात समझ में आया कि नहीं? जब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी तक 1 है, तो क्या यहाँ से लेकर डी तक अगर जाएंगे क्या 2 नहीं हो जाएगा? बोलो, हो गया कि नहीं? बोलो, जब इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ले लें, क्या कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? बोलो, 1 2 3, 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। और एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, एक यहाँ पे ले चुके हैं, तो एक काम करें, यहाँ से लेकर यहाँ क्या हम 2 नहीं कर सकते हैं? बोलो, यहाँ से लेकर यहाँ कितना कर सकते हैं? 2। तो एक काम करना, 3 यहाँ पे जरूरत नहीं होगा। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा 3 का? समझना, इधर देखो, ये 1 से लेकर यहाँ तक 2, समझ में आया? क्योंकि ऊपर से जब जाएंगे तो 1 और यहाँ पे कितना? 2, 1:2। इधर से जाएंगे तब भी 1:2, उधर से आएंगे तब भी 1:2 ही तो चलेंगे। नहीं समझ में आया? जब इधर से चलेंगे तो 1:2, इधर से जाएंगे तब भी 1:2। अब देखिए, जब इधर से हम लोग जाएंगे तो 1:2 के इसमें डिवाइड करेगा, और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तब भी क्या 1:2 में डिवाइड नहीं होगा? बोलो, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर 1 कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, तो पहले किसमें? 1:2 में, और बाद में क्या करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो इधर अभी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। अब इसके निर्देशांक बताने हैं, किसके? इस वाले का निर्देशांक बताना है, तो मान लेते हैं इसका, बोलो क्या? इसको x1, y1, x1, और इसको मान लेते हैं x2, बोलो, बात समझ में आ रहा है? a कितना दे रखा है? बोलो, 4, -1, और b कितना दे रखा है? बोलो, -2, माइनस का। अब इसको देखो, यहाँ पे x1, y1 हमें निकालना है। क्या करना है? x1, y1, तो x1, y2, x2, y2, और यहाँ पे क्या कर लें? x3, y3, और ये क्या कर लें? बोलो, x4, कहीं डाउट है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, पहले जो लाइन डिवाइड कर रही है, मान लेते हैं ये जो लाइन डिवाइड कर रही है कितना? 1:2 के रेशियो में। नहीं समझ में आ रहा है? पहले जो डिवाइड कर रहा है a से लेकर c तक, इधर देखो, a से लेकर c तक 1 है कि नहीं? और फिर a से लेकर हम d तक जाएंगे तो 2 हो गया कि नहीं? पहले 1:2 में करेगा, और जब हम इधर से आएंगे तो देखो ये हमारे पास कितना है? 1 है, और फिर इधर से यहाँ पे आएंगे, देखो ये 1 है तो ये भी तो 1 ही होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो देखो 1 डिस्टेंस है, कहाँ? b से लेकर d तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे c तक, यहाँ पर भी तो 2 होगा। नहीं बात समझ आ रहा है? तो ये 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो क्या हो जाएगा? 1:2 के रेशियो में। पहले 1:2 में चलते हैं, तो यहाँ पे m1 और m2 जो दे रखा है कितना? 1:2। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिख लेना, माना 1:2। तो यहाँ पे सेक्शन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बोलो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे विभाजन सूत्र से, तो जब विभाजन सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा? बोलो, x1, पहले क्या निकालना है? ये x1 निकालना है ना। तो जब x1 निकालना है तो यहाँ पे x1 कर लेना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2। तो यहाँ पे x1 क्यों नहीं करेंगे? समझना बात को, क्योंकि ये कंडीशन क्या दे रखा है? ये देखो x3 दे रखा है ना, तो यहाँ पे x3 मान सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बोलो, कहीं डाउट है? यहाँ पे क्या कर लिया? x4 अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस, समझ में आया कि नहीं? देखो, x1 निकालना है, समझना। m1 कितना दे रखा है? बोलो, 1, और x3 कितना है? x3 कितना है? 4, और यहाँ पे m2 कितना है? 2, और x4 कितना है? माइनस का सही तुम देखा करो, है ना। अपॉन में कितना है? बोलो, 1 प्लस कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो इसको, देखो x1 निकल आएगा, 4 बन जा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 2, माइनस कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 2 जा कितना हो जाएगा? माइनस का 4, अपॉन में कितना हो जाएगा? देखो, माइनस प्लस कैंसिल तो क्या 0 नहीं हो जाएगा? तो x1 बराबर कितना निकल आया? x1 बराबर कितना निकल आया? इतनी बात समझ में आई? दूसरा देखो कंडीशन, y1 निकाल लो। यहाँ पे y1 निकालेंगे तो क्या हो जाए? सॉरी, हाँ, y1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, m1 y3 प्लस m2 y4 अपॉन में रखो वैल्यू, कितना हो जाएगा? बोलो, m1 कितना है और y3
माइनस का, और यहाँ पे m2 कितना है, और y4 कितना है, अपॉन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे y1 कितना निकला है, माइनस का 1 हो गया कि नहीं बोलो, और यहाँ पे माइनस का 3 2 जा 6, अपॉन में कितना हो गया, तो y1 कितना निकला है बोलो, माइनस का 7 बाई कितना आ गया 3। तो ये x1 y1 निकला है कितना बोलो, x1 y1 जो ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कितना निकला है बोलो, 0,7 अपॉन में कितना है, बात समझ में आई कि नहीं, पहला निकल रहा है कि नहीं, देखो आ रहा है आंसर कि नहीं, 0,-7/3 आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा है ना। अब देखो क्या निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकल चुके, किसके, इधर देखो c के कोऑर्डिनेट निकल चुके, अब किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं बोलो, d के। तो अब बताओ यहाँ पे 1:2 में डिवाइड कर रहा है, अब इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, रिवर्स मतलब 2:1, 2:1। तो यहाँ पे करना m1 रेशियो क्या हो जाएगा, m1:m2, तो 2:1 में डिवाइड करेगा किस लाइन को, ये d, किसको, ab को, समझ रहे हैं कि विभाजित करेगा कि नहीं, d जो है विभाजित करेगा किसको, ab को। तो अब यहाँ पे बताओ क्या निकालना है, x2, क्या निकालना है, तो x2 के लिए भी सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 यहाँ पे क्या लगाओगे, m1 x3, और यहाँ पे m2 x4, अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस, तो यहाँ पे x2 निकल के आएगा, m1 कितना है बोलो 2, x3 कितना है, x3 कितना है 4, और यहाँ पे बोलो m2 कितना है 1, और यहाँ पे x4 कितना है माइनस का 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 1, तो x2 बराबर कितना निकला है बोलो, 8 और माइनस का 2, अपॉन में कितना हो गया, तो ये बताओ x2 बराबर आ गया 6 बटे कितना 3, तो क्या x2 बराबर 2 नहीं निकला बोलो, x2 बराबर कितना निकला है 2, तो यहाँ पे x2 बराबर 2 निकला है। अब y2 निकाल लो, कौन सा, ये वाला पॉइंट, तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में y2 नहीं करेंगे, क्या है बोलो y3, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे m1 प्लस, तो y2 बराबर m1 कितना है बोलो 2, y3 कितना है माइनस का 1, m2 कितना है, और y4 कितना है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 1, तो y2 बराबर कितना माइनस का, और माइनस का 3, अपॉन में कितना हो गया, क्या y2 बराबर माइनस का 5/3 नहीं निकला बोलो, ये जो निकला है पहले कहाँ पे निकला था, इधर देखो x1 y1 के जो पॉइंट निकल के आएंगे किसके, x1, y1 के, ये पॉइंट कितना निकला था बोलो 0,-7/3, इसका ये आंसर हो जाएगा। और इस वाले पार्ट के लिए क्या बोला निकला बोलो, x2, y2 के लिए क्या निकला बोलो 2, -5 कितना निकला है 3, तो यहाँ पे लिखना 2, माइनस का 5 कितना निकला 3, यही क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या आता है, देखो इधर क्या कह रहा, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है ना, एक रेक्टेंगल जो है फील्ड ABCD, तो देखो यहाँ पे ABCD आयताकार जो मैदान है क्या है बोलो AB, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है D, ABCD। आगे क्या कह रहा बोलो, कह रहा परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, कितने गमले रखे गए हैं 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। कह रहा निहारिका दूसरी पंक्ति AD के, दूसरी पंक्ति कहीं पे AD आपको दिख रहा है बोलो, देखो दूसरी पंक्ति पे है कि नहीं है निहारिका, निहारिका दूसरी पंक्ति में है AD, क्या है बोलो AD पर है, और AD पर कितना है बोलो 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर क्या रखे हैं बोलो गमले, 100 मीटर दूरी पर क्या रखे हैं, कहाँ पे, हाँ प्रत्येक मीटर की, मतलब 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, कितने रखे गए प्रत्येक मीटर की दूरी पर, मतलब 1 मीटर चले तो कितने गमले बोलो
फिर दूसरे चलें, 100, फिर 100, ऐसे चलता चला जाएगा ना। ये देखो प्रत्येक मीटर समझना, ये एक है, बोलो कितना है, 100, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे कितना है 10, और इधर कितना दे रखा है बोलो 1, और यहाँ पे 2, ये भी ऐसे सीरीज चली गई है ना, 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ऐसे सीरीज चली गई है। और यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति पे कौन खड़ा है बोलो, ये कौन है बोलो, यहाँ पे ये निहारिका यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। दूसरी पंक्ति पे कौन खड़ी है, निहारिका खड़ी है। और आठवीं पे कौन खड़ा है बोलो, आठवीं पे कौन है, आठवीं पे कौन है, सॉरी आठवीं पे था ना, आठवीं पे कौन है बोलो, यहाँ पे आठवीं पे कौन है, आदिल है। आदिल बुलवा दिया यार तुम। दूसरी पे कौन है बोलो, यहाँ पे कौन था, रश्मि है ना, ये कौन है, रश्मि, ऐसे तो लिखा जाएगा रश्मि। और यहाँ कौन है बोलो, निहारिका, यहाँ पे कौन है, निहारिका। चलो कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे कौन है, निहारिका। अब बोलो क्या कह रहा, दूसरी सॉरी निहारिका दूसरी पंक्ति में AD कितना है, 1/4 भाग, कितना बोलो। तो यहाँ पे AD का 1/4 भाग निकालोगे, कितना इसका निकल आएगा बोलो, कितना निकला है, ये 25 क्या निकला, X निकला, क्या निकला बोलो, X निकला। दूसरा बोलो क्या कह रहा, दे रखा है भैया हर मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, तो हर मीटर की दूरी पर, हर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, कितने रखे गए, हर 1 मीटर की 100 ऐसे रखे गए, समझ रहे हैं। तो हर मीटर, और 1 मीटर में कितने रखे हैं, 100 गमले, कितना 100, और डिवाइड किससे करा रहा है बोलो, 1/4 भाग के बराबर कह रहा है ना, तो 1/4 निकालेंगे कितना हो जाएगा। और दूसरा बोलो क्या कह रहा, AD, तो सॉरी दूसरा क्या कह रहा, ये कौन सी पंक्ति थी ये बताओ, 5वीं थी, कौन सी थी बोलो। और 8वीं पंक्ति में बोलो, 8वीं पंक्ति में क्या AB ही दे रखा है क्या, यहाँ पर भी क्या दे रखा है यार, AD यहाँ पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे AD नहीं होना चाहिए, यहाँ पे AB होना चाहिए, यहाँ पे AB होना चाहिए। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको यार, मुझे डाउट हो रहा, बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है, AD नहीं होगा, डाउट हो रहा है, AD नहीं है, क्वेश्चन नंबर बोलो। हंसो ना यार, रुक जाओ यार, देखने में क्या जाता है यार, डाउट नहीं रहना चाहिए ना। AD है क्या है बोलो, यहाँ पे सुनो इधर देखो, AD है, क्या दे रखा है बोलो, AD। जो 8वीं भी है लाइन, तो 8वीं लाइन पे कौन है बोलो, यहाँ पे रश्मि, AD क्या है बोलो, यहाँ पे AD है, ये रश्मि थी, कौन है यहाँ पे, ये रश्मि की बात कर रहा है ना, रश्मि। ये बताओ कितना, ये भी तो हर मीटर की दूरी पे कितने गमले रखे हैं, 100 का कितना है बोलो, 1/5, तो ये कितना निकला है, ये कितना निकला है। तो निहारिका कितना लाइन पे थी बोलो, 25, और यहाँ पे कौन है बोलो, यहाँ पे कितना है 20, बोलो बात समझ में आया। अगर इनका कोऑर्डिनेट निकालने, इनके बीच का डिस्टेंस ही तो बात करेगा यहाँ, क्या इनके बीच का डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं बोलो, कैसे डिस्टेंस देखना, ये निकला Y पे, ये किस एक्सिस पे खड़ी है, Y पे है ना, तो ये Y हो गया, और कहाँ पे पॉइंट पे खड़ी है बोलो, तो 2 कॉमा कितना निकल आएगा, X कॉमा Y तो होता है, तो कितना हो जाएगा बोलो 2,5, जो पॉइंट निकला है 2 कॉमा कितना हो गया, और ये वाला कितना है 8, और यहाँ पे 20, ये जो पॉइंट निकला है कितना हो जाएगा 8 कॉमा। अब कह रहा पहले इनके बीच की डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, तो देखो सॉल्यूशन में डिस्टेंस समझना बात का, तो पॉइंट कितना निकला इधर लिख लो, पॉइंट्स जो हमने निकाले कितने निकाले बोलो, यहाँ पे 2,25, और कितना निकाला है 8 कॉमा, तो क्या इसको देखो हम इधर नहीं कर सकते हैं, x1 कॉमा, और ये क्या कर सकते हैं x2 कॉमा। अब ये बताओ इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था बोलो, दूरी का फॉर्मूला अंडर रूट याद है पिछला,
x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? x2 कितना दे रखा है बोलो 8 और x1 कितना है का होल स्क्वायर, y2 कितना है और y1 कितना है 25 का। यहाँ पे कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा दूरी का फॉर्म। तो ये देखो 8 में से सॉरी 2 चले कितना हो जाए 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो दूरी कितनी निकल आई बोलो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी निकल आई 61 निकल आई। और क्या पूछा है बोलो, और क्या पूछा है। अब क्या करा, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है। तो झंडे के बीच की क्या बताना है अब झंडे के बीच की दूरी तो निकाल लिए थे, नहीं झंडे के बीच की दूरी निकालना है, किसके झंडे के बीच की दूरी निकालना है। तो समझना झंडे के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। एक चीज बताओ, झंडे के बीच की दूरी देखो, ये लाइन ये पॉइंट दो हैं, इनके बीच में ही तो कोई पॉइंट आता है ऐसे, बोलो आता है कि नहीं है। अरे एक लाइन ऐसे अगर बना ले, यहाँ से देखो ये वाला कितना निकला था बोलो 2,25 निकला है, और यहाँ पे कितना निकला है बोलो 8, और यहाँ पे देखिए कितना है बोलो x, y मान लें, x, क्या मान लें, यहाँ पे रेशियो तो दे नहीं रखा है, दे रखा है बोलो। तो देखो मिड पॉइंट इसका कैसे निकालेंगे, जब लाइन A यहाँ पे हो, यहाँ पे B हो और यहाँ पे क्या हो, तो इसके मध्य बिंदु कैसे निकाले जाते हैं। ये x1 y1 है कि नहीं बोलो हमारे पास, और ये क्या दे रखा है x1 y1 x2 y2 दे रखा हो, तो x, y कैसे निकालते हैं समझना, क्योंकि यहाँ पे रेशियो तो दे नहीं रखा है। जब रेशियो ना दे रखा हो m1 m2, तो समझना कैसे करेंगे। ये कितना x, y है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2। और देखना y बराबर क्या होता है बोलो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अगर 3 पॉइंट होगा तो x3 बटे में 3, 4 हो गया बटे में कितना आ जाए, जितने पॉइंट उतने में बटे, समझ रहे हैं। तो 2 की जरूरत है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। x बराबर क्या करोगे x1 प्लस अपॉन में कितना हो जाएगा, तो x1 कितना है बोलो 2, x2 कितना है 8 बटे में कितना है, तो x बराबर 10 बटे कितना निकला है, तो यहाँ पे x बराबर 5 निकला कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आई। अब क्या निकालना है बोलो, y निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 कितना है 25 और y2 कितना है 20 बटे में कितना आ जाएगा, तो ये बताओ 45 बटे कितना आ जाएगा। इसका आधा क्या 22.5 नहीं होता है, 22 कितना होता है, तो y बराबर 22 कितना आ जाएगा। तो झंडा कहाँ जगाड़ा जाएगा, आप देख लो आंसर में क्या ले रहा है 2, और यहाँ पे 5 दशमलव कितना निकल रहा है बोलो 22.5, तो झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा 22.5, पांचवी रेखा कहाँ 22.5 पे। कौन समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे आप चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा बोलो, बिंदुओं, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, बिंदुओं पॉइंट्स कितना दे रखा है बोलो -3, और क्या है बोलो 6, माइनस का 8, और दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है -1, कितना दे रखा है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या आपसे पूछ दिया बोलो, अब आपसे रेशियो पूछ दिया। अभी आपसे क्या पूछा था, ये पॉइंट पूछ दिया था और यहाँ पे रेशियो दे रखा था। समझना क्या पूछ रहा है, देखो इधर ये हमारे पास देखो सॉल्यूशन, 2 बिंदुओं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, ये ए है कि नहीं बोलो, ये क्या है बी। ए का कितना दिया है पॉइंट बोलो, ए का पॉइंट कितना है -3, और ये बी का कितना दे रखा है 6, दे रखा है कि नहीं। अब ये वाला जो सी वाला पॉइंट आपको ये दे, जब एंड कहे और के बाद, एंड के बाद देखो ये सीक्वेंस में दोनों लिखे हैं ना, अब कहोगे ये नहीं करेंगे, समझ रहे हैं बात को। ये देखो पास पास दोनों लिखे हैं बुक में, देखो आप, इसके कहे बाद में कहेगा और या फिर एंड वाला ये वाला पार्ट क्या है x, y होता है। जो x, y ये बीच वाला दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो -1, अब आपसे कह रहा है इनका रेशियो फाइंड आउट, जस्ट उल्टा है क्वेश्चन, देखना। अब ये वाला रेशियो बताना है कौन सा
m1 यहां से लेकर के कहां तक बोलो, यहां से लेकर यहां तक m1 और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, अब इनका रेशियो m1 m2 का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आई? समझ आई कि उल्टा हुआ कि नहीं बोलो? तो देखिए उल्टा हो गया यहाँ पे, तो फॉर्मूला देखिए निकालना क्या हमें, क्या कहते हैं उसको, रेशियो, क्या कहते हैं बोलो इसको, रेशियो। तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला है ना। विभाजन का सूत्र क्या होता है बोलो, विभाजन का सूत्र से, तो विभाजन का सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन का सूत्र बोलो, पहले x बराबर निकालेंगे, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस, तो यहाँ पे x बराबर कितना दे रखा है बोलो, ये क्या है, ये जो -1,6 दे रखा है, ये क्या x, y नहीं है बोलो, है कि नहीं x, y। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखा कि नहीं बोलो। m1 कितना है, निकालना है, m1 m2 निकालना है ना, तो m1 एज इट इज हम लोग रख देंगे। x2 कितना है, कितना है 6। अरे देखो भाई ये x1, y1 है और ये क्या है x2, y2 है, तो यहाँ पे रखो x2 कितना है 6, m2 निकालना है ना, x1 कितना है, अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस, बोलो कहीं डाउट है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस का m1 नहीं आएगा, फिर माइनस का यहीं पे मल्टीप्लाई करा, माइनस का m2 नहीं होगा, दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई करोगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 6m1 बचा कि नहीं, और यहाँ पे माइनस प्लस, सॉरी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो क्या 3m2 नहीं हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये देखो m1 एक पे पास जाएंगे, m2 तो ये देखो m1 है कि नहीं यहाँ पे, तो माइनस का m1, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस का 6m1 हो गया कि नहीं बोलो। ये माइनस का कितना है बोलो, 3m2, ये माइनस का m2 है तो उधर जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये तो -1 और -6, क्या माइनस का 7m1 नहीं हो गया। बस समझ में आया जुड़ा कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल माइनस का ही, ये माइनस का छोटा है, सॉरी माइनस का बड़ा है और प्लस का क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, हाँ कहाँ पे है, m2 है ना, हाँ ठीक, कितना हो जाएगा माइनस का 2m2 हो गया कि नहीं, माइनस का 2m2, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, देख लो एक बार कंडीशन। ये -3 था x1, x2 कितना है 6 है, ठीक है। सॉल्व देखो इधर, क्या माइनस से माइनस से कैंसिल नहीं हो गया, माइनस से माइनस, तो ये 7m1 बराबर 2m2 आया कि नहीं बोलो, m1 बटे m2, तो यहाँ पे ये देखो m1 और ये बटे में क्या m2 नहीं आ जाएगा इसके, तो बटे में कितना हो गया और बराबर कितना निकला बोलो, 2/7 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/में, तो 2/में कितना आ गया। देखो चाहे आप इससे निकाल लें पहला x से, तब भी इतना ही आंसर आएगा, आप x2 से निकालेंगे तब भी रेशियो बराबर ही आएगा। तो क्या करें, सिर्फ एक आप निकाल लिया करिए, चाहे x से निकाल लें चाहे y से। अब चेक कर लेते हैं, देख लीजिए, चाहे y बराबर m1 y2 होता है कि नहीं बोलो, m1 क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है m2, बटे में कितना आ जाएगा m1 प्लस, आंसर उतना ही आएगा, चाहे देख लेना। y का मान कितना है बोलो, y का मान कितना है, इसलिए एक निकाल देना एग्जाम में, बोलो m1 निकालना है कि नहीं हमें, y2 कितना है माइनस का, और यहाँ पे m2 कितना निकालना है, m1 कितना है बोलो, m1 कितना है 10 अपॉन में कितना है m1 प्लस, बोलो चमक रहा है कि नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6m1 प्लस 6, अब ये देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8m1 हुआ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10m2, कितना हो जाएगा 10m2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो m1 एक पास जाएंगे, m2 ये माइनस का तो इधर आ जाएगा, तो ये 6m1 प्लस 8m1 हो जाएगा कि नहीं, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा, तो 10m2 कितना है बोलो, 10m2 माइनस कितना हो जाएगा 6m2 कितना हो जाएगा बोलो 6m2, बोलो बात समझ में आ रहा है। अब ये बताओ 8 6 कितना हो जाएगा 14m1 बराबर कितना है 4,
m2। बोलो बात समझ में आया। अब देखो इधर m1 बटे में कितना आ जाएगा m2, और यहाँ पे देखो 4 है बटे में 14 आ जाएगा कि नहीं, तो 2 दूना और 2 सते। तो देखिए यहाँ पर भी रेशियो m1 m2 का कितना निकल आया 2/7। क्या यहाँ पर भी 2/7 नहीं निकला था? तो जो रेशियो यहाँ पे निकल आया 2 रेशियो कितना निकल आया 7 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे तो रेशियो जो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट माना रेशियो लिख लेना, यहाँ पे माना रेशियो m1 रेशियो m2 हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क्स लगा लेना। जो निकल के आया m1 m2 रेशियो, क्या निकल के आया m1 m2 रेशियो कितना निकला बोलो 2,7। यही आ जाएगा आपका आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं। आप नोट कर लो जल्दी से। अब तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन छूटेगा।